हे गाइस, आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो हम साइंस वाला पोर्शन कर रहे थे यूकेटेट के लिए। ये सीटेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अभी सीटेट का टाइम है तो हम उसको फोकस नहीं करते हुए अभी यूकेटेट को फोकस करेंगे। हालांकि क्वेश्चन सेम आते हैं यूकेटेट और सीटेट में, बेसिक साइंस से पूछा जाता है। तो आज की सीरीज स्टार्ट करते हैं। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है एक्सॉन, न्यूरॉन, नेफ्रॉन या धमनी। तो जो गुर्दे की कार्यात्मक इकाई होती है वो क्या होती है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन होती है। क्वेश्चन सेकंड है, मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कोलेस्ट्रॉल, लसिका, पित्त या यूरोक्रोम? तो जो मूत्र का पीलापन होता है वो किसके कारण होता है? वो यूरोक्रोम के कारण होता है। यूरोक्रोम के कारण। क्वेश्चन 3 है, वृक्क में पत्थरी किसके कारण बनती है? यूरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फॉस्फेट या उपरोक्त सभी? तो जो किडनी में पत्थरी होती है वो किसके कारण बनती है? वो बनती है यूरिक अम्ल के कारण भी बनती है, कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण भी बनती है और कैल्शियम फॉस्फेट के कारण भी बनती है। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4 है, मूत्र की मात्रा का नियंत्रक है एडीएच एवं एल्डोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन, एस्टोस्टिरॉन, एडीएच, टेस्टोस्टेरॉन या एल्डोस्टेरॉन? तो जो मूत्र की मात्रा का नियंत्रक होता है वो होता है एडीएच एवं एल्डोस्टेरॉन। क्वेश्चन 5 है, डाययूरेसिस में क्या होता है? ग्लूकोज का उत्सर्जन बढ़ जाता है, मूत्र की मात्रा घट जाती है, विद्युत अपघटनीय संतुलन बिगड़ जाता है या मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है? डाययूरेसिस। तो डाययूरेसिस में क्या होती है? डाययूरेसिस में मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है। इसको ठीक कर लेना, मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सबसे अधिक विषैला उत्सर्जी पदार्थ है अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल या प्रोटीन? तो जो सबसे विषैला पदार्थ होता है वो होता है अमोनिया। अमोनिया CH4। ईईजी में किस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है? वो है हृदय, मस्तिष्क, कान या यकृत? ईईजी। तो जो ईईजी होता है उससे किसकी कार्यप्रणाली मापी जाती है? वो होती है मस्तिष्क, मस्तिष्क की। क्वेश्चन नंबर 8 है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? हाइपोथैलेमस, मिड ब्रेन, कॉर्पस कालोसम या सेरिब्रम? तो जो सेरिब्रम वाला पार्ट होता है वो क्या होता है? बुद्धि, स्मृति तथा भावनाओं का केंद्र होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मनुष्य में ताप नियमन किस अंग के द्वारा नियंत्रण किया जाता है? जो मनुष्य में टेम्परेचर को
मेंटेन करता है वो कौन सा पार्ट होता है, तो वो होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है? ताप नियंत्रक का कार्य करता है। क्वेश्चन 10 है, डिसलेक्सिया बीमारी किस अंग से संबंधित है? ये क्वेश्चन आपको CDP में भी देखने को मिल सकता है। डिसलेक्सिया, डिसफेजिया, डिसकैल्कुलिया, आप इनको पढ़ लेना क्योंकि इसमें से एक ना एक क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेगा CDP में। तो डिसलेक्सिया जो बीमारी होती है वो किससे संबंधित होती है? वो मस्तिष्क से संबंधित होती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? शरीर के कुल वजन का लगभग 2% तक, शरीर के कुल वजन का लगभग 12% तक, शरीर के कुल वजन का लगभग 8% तक, या शरीर के कुल वजन का 15% तक। तो जो मानव मस्तिष्क का वजन होता है वो होता है शरीर के कुल वजन का लगभग 2% तक। कितना परसेंट होता है? शरीर के कुल वजन का 2% तक होता है। क्वेश्चन 12 है, एपिथैलेमस किन ग्रंथियों से निर्मित होता है? पीनियल, हेवेन्युला, केवल ए एवं तो दोनों। तो जो एपिथैलेमस होता है वो पीनियल ग्रंथि तथा हेवेन्युला दोनों से निर्मित होता है। इसका आंसर होगा ए एवं दोनों। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रेरक कौशल मस्तिष्क के किस भाग से संबंधित है? ललाट भाग, भित्ति भाग, लौलिक भाग, या कपाल भाग? तो जो मोटिवेशनल स्किल्स होती हैं वो मस्तिष्क के किस भाग से संबंधित होती है? वो होती हैं ललाट भाग से, ललाट भाग से। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? मेडुला, अनुमस्तिष्क, कशेरुक रज्जु, या तंत्रिका कोशिका? तो जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं वो उनका नियंत्रण कहाँ से होता है? उनका नियंत्रण होता है कशेरुक रज्जु, स्पाइनल कॉर्ड से। क्वेश्चन लास्ट है आज का 15, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? मेडुला, अनुमस्तिष्क, या मेडुला ऑब्लांगेटा, या घ्राण पाली? तो जो श्वसन का नियंत्रण होता है वो कहाँ से होता है? मेडुला ऑब्लांगेटा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।